नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जे चिल्स। भारत के अहम योगदान पर यूनाइटेड नेशन रोया, पूरी दुनिया कर रही तिरंगे को सलाम। भारत को भयंकर धोखा देने जा रहा रूस, 30 देशों के साथ दोस्ती खतरे में। भारत खरीदेगा 20,000 करोड़ का स्वदेशी सुखोई 30 इंजन। लोकसभा रिजल्ट आने से पहले ही जॉर्जिया मेलोनी हुई मोदी के लिए पागल। अचानक अमेरिका में घुसे भारत के राफेल, कई देशों में मचा तहलका। पुणे पोर्श केस में डॉक्टर का कबूलनामा, 50 लाख में हुई थी डील। इन सभी हेडलाइंस के अलावा इस अंक में जानेंगे देश और दुनिया से जुड़े 50 से ज्यादा खबरें। आप देख रहे हैं जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। यूएन, सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय शांतिदूत नायक धनंजय कुमार का यूएन ने किया सम्मान, मरणोपरांत दिया डैग हैमरशोल्ड पदक। उन्होंने कांगो गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र के एक मिशन में काम किया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भारत के 6,000 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अब तक इन शांति अभियानों में अपना कर्तव्य निभाते हुए 180 भारतीयों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के अभियानों में भारत से सबसे अधिक शांति दूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। भारत के इस योगदान को पूरी दुनिया सलाम कर रही है और भारत को अब तक यूएनएससी में परमानेंट सीट ना मिला, इस बात को लेकर खुद यूनाइटेड नेशन भी रो रहा होगा। ब्रिक्स में विस्तार पर चीन और रूस आए एक साथ, भारत को मंजूर नहीं। जिनपिंग और पुतिन की चाल से भारत को खतरा। भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहे हैं। ब्रिक्स के विस्तार के पीछे इन देशों की मंशा है कि पश्चिमी देशों को टक्कर दी जाए। वहीं भारत ने अब ब्रिक्स में तत्काल और नए देशों को शामिल किए जाने का विरोध किया। हालांकि रूस और चीन अपनी बात पर कायम हैं। चीन और रूस की कोशिश है कि बांग्लादेश, थाईलैंड और तुर्की जैसे देशों को ब्रिक्स में शामिल किया जाए। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 जून को रूस में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। वहीं अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। अभी इस साल जनवरी में 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया था। भारत चाहता है कि ब्रिक्स में दूसरे ग्रुप को शामिल किए जाने से पहले 5 साल का अंतर होना चाहिए। भारत को यह डर सता रहा है कि अगर ब्रिक्स का विस्तार किया जाता है तो यह चीन के पक्ष में झुक जाएगा और ड्रैगन का दबदबा बढ़ जाएगा। भारत चाहता है कि ब्रिक्स चीन के चंगुल में नहीं फंसे और अपने मूल स्वरूप में बना रहे। ब्राजील भी नहीं चाहता कि चीन का ब्रिक्स में प्रभाव बढ़े। आपको बता दें कि दुनिया के 30 से ज्यादा देश चाहते हैं कि वह ब्रिक्स का हिस्सा बने। ब्रिक्स के विस्तार पर अब चीन और रूस भारत के विरोध में आ चुके हैं। चीन और रूस दोनों ही ब्रिक्स के विस्तार को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि वो पश्चिमी देशों को टक्कर देना चाहते हैं। वहीं जो देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं वो इंतजार करने के मूड में नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत ने छुड़ा दिए चीन के पसीने। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में भारत बना टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब। जीएलएल चाइना +1 रणनीति के तहत कंपनियां चीन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग को स्थानांतरित कर रही हैं, जिससे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया को लाभ हो रहा है। भारत में सरकार की पहल जैसे पीएलआई योजना, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, मेक इन इंडिया और औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम मैन्युफैक्चरिंग निवेश को आकर्षित कर रहा है। चुनाव के बाद कई सारे मेक इन इंडिया रक्षा उपकरण खरीदेगा भारत चुनाव के बाद मेक इन इंडिया के तहत 100 K9 वर्ज होवित्जर, लगभग 20,000 करोड़ के Su-30 इंजन जिसे HAL बना रहा है, 61 क्लोज इन वेपन सिस्टम और हाई पावर्ड रेडार्स खरीदेगा। इसके अलावा 97 LCA मार्क 1A एयरक्राफ्ट, 65,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी प्रगति पर है। लोकसभा रिजल्ट आने से पहले ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी हुई मोदी के लिए पागल। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को 13 से 15 जून 2024 तक होने वाले G7 बैठक में अपुलिया में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया और मोदी ने इसमें शामिल होने की सहमति दी है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी G7 बैठक में पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई। पिछले साल भी पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में G7 बैठक में हिस्सा लिया था। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन अक्सर आमंत्रित होता है। आइए बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना के राफेल जेट अमेरिका के अलास्का में गरजेंगे। 9500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ग्रीस और पुर्तगाल में रुके। इंडिया ऑन पीओके, हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। सीपैक हमारी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। पीओके पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। भारत बोला,
पाकिस्तान में सही नजरिया पैदा हो रहा। नवाज ने कहा था, हमने लाहौर समझौता तोड़ा, इसके चलते 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। अजरबैजान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में उठाया कश्मीर मुद्दा, कहा यूएन के प्रस्ताव के तहत समाधान निकालें। पाकिस्तान ने दिया धन्यवाद। स्वीडन में मस्जिद के बाहर फेंका मरा सुअर, देर रात गाड़ी में आया था आरोपी। 1 साल पहले खुली थी मस्जिद। बिहार के औरंगाबाद में लू से 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पुणे पोर्शे केस, मां से बदला गया नाबालिग का ब्लड सैंपल, आरोपी डॉक्टर का कबूलनामा, 50 लाख में डील हुई, पहली किश्त में 3 लाख मिले थे। पॉर्न स्टार को गुप्त तरीके से पैसे देने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप दोषी करार, सभी 34 गंभीर आरोपों में दोषी। पॉर्न स्टार ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें टीवी स्टार बनाने का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए थे। चीन ने विदेशी एयरबेस की अनुमति न देने पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को सराहा। अमित शाह बोले, एक समय था जब पूरा उत्तर प्रदेश माफिया और मच्छरों से घिरा हुआ था, मगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया। पंजाब में सीएम योगी बोले, कांग्रेस और आप दोनों चोर, कहा सिर्फ 48 घंटे दीजिए, हम पंजाब से माफिया का सफाया कर देंगे। हिमाचल में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले देश संविधान से चलेगा, सरिया कानून से नहीं। यूएन में रईसी के श्रद्धांजलि सभा का अमेरिका करेगा बहिष्कार। सरकारी जमीन से अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाओ, केरल सरकार को हाईकोर्ट का आदेश। 30 मई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। ये 1945 के बाद यानी 89 सालों में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के भिवाड़ी में सिलेंडर फटने से बच्चे की दर्दनाक मौत। चाय की दुकान पर अचानक हुए धमाके से हुआ हादसा। गुरुग्राम फायर, मानेसर के सेक्टर 8 में एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। तेज रफ्तार BMW ने ली शख्स की जान। मोहाली में बेकाबू कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की हालत गंभीर। हादसे के बाद BMW कार के सभी एयरबैग खुल गए। सड़क के किनारे खड़े ट्रक और BMW के बीच में फंस गई बाइक। तेजस्वी यादव ने किम जोंग से की सीएम योगी की तुलना। मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, पीएम मोदी के ध्यान पर हमलावर हुए अखिलेश तेजस्वी। यूपी के कौसाम्बी में दिन दहाड़े महिला से लूट, बाइक सवार बदमाशों ने सोने के जेवर और कैश छीना। बंगाल में बीजेपी जीतेगी 30 से ज्यादा सीटें, ममता के गढ़ में बोले जेपी नड्डा। जम्मू में बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी, 22 की मौत, 69 घायल। यूपी राजस्थान के 90 तीर्थ यात्री सवार हाथरस के शिव खेड़ी जा रहे थे। दूसरी तरफ से कार आई और मोड़ पर कंट्रोल खो बैठा ड्राइवर। जम्मू बस हादसे के पीड़ित की आप बीती। जम्मू कश्मीर बस दुर्घटना, अखनूर हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए, योगी ने किया ऐलान। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में शुरू की 45 घंटे की ध्यान साधना। भारत की युवा बेरोजगारी दर दुनिया में सबसे अधिक, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बासु ने कहा। राहुल बोले, इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने जा रही, कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया, कहा पीएम ने मुझसे डिबेट नहीं की, अब मौन व्रत पर गए। पुणे, मानहानि मामले में अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने को कहा, सावरकर के परिजनों का दावा। लोकसभा चुनाव 2024, राहुल बोले मोदी की नीतियों ने इकोनॉमी को रोक दिया, कांग्रेस ही पंजाब से नशा खत्म करा सकती है। पीएम मोदी 172, राहुल गांधी की 107 रैली, थम गया चुनाव प्रचार का शोर। टाइम मैगजीन ने रिलायंस ग्रुप को दिया टाइटन का टाइटल, लिस्ट में टाटा का भी नाम शामिल। सेक्स स्कैंडल केस, प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद भारत लौटे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने अरेस्ट किया, कोर्ट में आज पेशी। पाकिस्तान के कई शहरों में 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पारा। कराची में 20 घंटे की बिजली कटौती, लोगों ने विरोध में टायर फूके, सड़कें जाम की। बिहार में भीषण गर्मी, आरा के इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 3 कर्मचारियों की मौत। 758 बार अपना तो 232 बार कांग्रेस का, पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में लिया नाम। खरगे ने बता दिया, 573 बार इंडिया गठबंधन का भी नाम लिया। पंजाब, पुणे से लेकर नोएडा तक लग्जरी कारों की तेज रफ्तार बन रही जानलेवा, महीने भर में 4 बड़े हादसे। पाकिस्तान ने चीन की मदद से लॉन्च की कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कहा देश में बढ़ेगी इंटरनेट स्पीड। जया शेट्टी की हत्या के मामले में छोटा राजन दोषी करार, होटल की पहली मंजिल पर मारी थी गोली। भारत ने महत्वपूर्ण शांति सम्मेलन से पहले रविशंकर को यूक्रेन का एम्बेसडर नियुक्त किया।
तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।